नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे धनु लगन की कुंडली के ऊपर। इनके कुछ सवाल हैं, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। एक तो इनकी शादी में डिले हो रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब होगी। दूसरा, इनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो हम ढूंढेंगे कि वो क्या दिक्कतें हैं। तीसरा, इनके ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ये एक जगह पे स्थायी रूप से रहना चाह रहे हैं फ़िलहाल कुछ समय के लिए, तो वो पॉसिबल है कि नहीं है वो भी हमें देखना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहले इस कुंडली में हम देखेंगे कि दशा क्या चल रही है। इस कुंडली में बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। अब हम एक बार ग्रहों की पोजीशन पे नज़र डालेंगे, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है, सूर्य अनुराधा नक्षत्र का है, चंद्र मृगशिरा नक्षत्र का है, मंगल अश्लेषा नक्षत्र का है, बुध अस्त है विशाखा नक्षत्र का है, गुरु भी अस्त है विशाखा नक्षत्र का है, शुक्र वक्री है स्वाति नक्षत्र का है, शनि सतविषा नक्षत्र का है, राहु विशाखा नक्षत्र का है, केतु भरणी नक्षत्र का है। याद रखिएगा आप लोग, बुध और गुरु दोनों अस्त हैं, क्योंकि ये विवाह वाले मैटर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के रहेंगे। चलिए अब आते हैं चार्ट पे, देखते हैं। ये चार्ट धनु लगन का है, जिसका स्वामी बृहस्पति अपने से 12वें स्थान में गया है। बृहस्पति अपने पूरे शरीर में लीवर का कारक ग्रह होता है। लगन जो कि अपने पूरे शरीर को इंडिकेट करता है, बृहस्पति लगन से 12वें घर में गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो लीवर को कमज़ोर करेगा, शरीर के पार्ट को। तो बृहस्पति की दशा में इन्हें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लीवर कमज़ोर रहेगा इनका। एक तो ये बृहस्पति 12वें में आने के कारण लीवर इनका पहले से ही कमज़ोर है। दूसरा, बृहस्पति की दशा भी चल रही, तो बृहस्पति की दशा में इनको ये प्रॉब्लम आएगी लीवर से संबंधित। इन्हें बार बार बाथरूम की तरफ भागना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर भी चल रहा है, तो इस समय ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा रहेंगी। थोड़े ही समय की बात है, इनको इसकी रेमेडी बता दी जाएंगी। और दूसरा, बृहस्पति लगन में हमेशा डिसीजन मेकिंग पावर का कारक होता है, निर्णय लेने की क्षमता का। जब भी वो अपने से 12वें जाता है तो वो डिसीजन मेकिंग पावर को कमज़ोर करता है, तो इनके निर्णय लेने की क्षमता है वो भी इस समय कमज़ोर है। ये कुछ भी सही डिसीजन भी लेते होंगे तो इस दशा में वो गलत हो जाता है। तीसरा, लगन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र 11वें घर में गया है, साथ में राहु और बुध भी हैं, तुला राशि में है। इस कुंडली के अकॉर्डिंग इनके अंदर काम वासना बहुत है, लेकिन शुक्र पे ग्रहण लगा हुआ है राहु का, और 5वें घर का मालिक 8वें घर में आके नीच का हो गया है। इस कारण इनके प्रेम संबंध भी नहीं है। दूसरी चीज़, अभी तक इन्हें विवाह का सुख भी नहीं मिला है। ये इनका क्वेश्चन था कि इनके विवाह में डिले क्यों हो रहा है। और ये योग बना है शुक्र बुध राहु का 12वें से 12वें घर में। भवात भावम के अकॉर्डिंग जो बातें हमें 12वां घर बोलता है, वही 11वां घर भी बोलता है। तो ये अपने स्पर्म का, वीर्य का अत्यधिक व्यय करते हैं। ये मैस्टरबेट बहुत करते हैं। मैं इनके बारे में जो कुछ बता रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं, वो मुझे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने अभी तक इनके बारे में कुछ आपको बताया नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ पे इनकी पोस्टिंग है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इनके बारे में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे आप इनको जानते नहीं हैं। अब आते हैं हम सेकंड हाउस पे। सेकंड का लॉर्ड शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु से दृष्ट भी है। तो ये तो निश्चित है कि ये स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि राहु तंबाकू के नशे का और धुएं का कारक ग्रह है। तो इनके जो चेहरे का स्थान होता है सेकंड हाउस कुंडली का, उसका स्वामी शनि वो खुद राहु के नक्षत्र में और राहु से दृष्ट भी है।
तो ये एक चैन स्मोकर का योग भी बन रहा है इनके लिए। दूसरा, सेकंड लॉर्ड शनि राहु के नक्षत्र में है, इस कारण इनको खाना भी समय पे नहीं मिलता है, मिलता भी होगा तो खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती होगी। धन के लिए स्थिति बढ़िया है, क्योंकि सेकंड का जो नक्षत्र स्वामी है वो राहु 11th में गया है। जब भी सेकंड और 11th का संबंध बनता है तो ये आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे संकेत होते हैं, धन की स्थिति अच्छी है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का स्वामी शनि अपने ही घर में है। शनि अभाव का कारक ग्रह होता है, तो जब भी ये थर्ड हाउस में बैठेगा तो ये पड़ोस का अभाव दिखाएगा। उस जातक के मकान के तीनों तरफ मकान नहीं हो सकते हैं, बीच में से गली निकल जाएगी या पीछे मैदान खाली पड़ा रहेगा, तीनों तरफ उसके मकान नहीं हो सकते हैं। दूसरा, इस शनि का नक्षत्र स्वामी राहु है, जो कि 11th हाउस में बैठा है। शनि राहु के जैसे ही फल करता है और राहु शनि के जैसे ही फल करता है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन्हें पड़ोस का अभाव होगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड शनि और उसका नक्षत्र स्वामी राहु बड़े भाई का स्थान 11वें स्थान पे गया है, और सॉरी, थर्ड हाउस का स्वामी शनि और उसका नक्षत्र स्वामी राहु 11वें स्थान पे गया है, जो कि बड़े भाई का स्थान है, और छोटे भाई का कारक ग्रह मंगल नीच का हो गया है। इस कारण इस जातक से छोटा कोई नहीं हो सकता है, ये जातक स्वयं सबसे छोटे होंगे। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का स्वामी बृहस्पति 12वें घर में गया है, लेकिन ये फोर्थ हाउस के लिए एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि वो वहाँ से 12वें घर में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। इसलिए बृहस्पति अपनी दशा में जातक को एक बड़े मकान का सुख अवश्य देगा। बृहस्पति में जब इन जातक से बात हुई तो इन्होंने कहा जी हाँ, अभी इन्होंने एक बड़े मकान का निर्माण किया है, अभी चल रहा है निर्माण। दूसरी चीज़, फोर्थ हाउस माता का भी होता है, तो माता का जो कारक ग्रह है चंद्रमा, उसके ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, तो माता का इन्हें भरपूर सुख रहेगा। वाहन की भी इन्हें प्राप्ति हो जाएगी बृहस्पति की दशा में ही, क्योंकि वाहन का जो कारक ग्रह है शुक्र, वो 11th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा हुआ है। अब आते हैं 5वें घर पे। 5वें घर का केतु एक तो मामा से संबंध अच्छे नहीं रहने देता है, दूसरा ये पहला बच्चा अबॉर्ट करवा देता है या मिसकैरेज हो जाता है पहला बच्चा, तीसरा ये माँ की वाणी को खराब करता है, माँ बहुत कड़वा बोलती है, चौथा माँ के 5वें घर का केतु माँ के दांतों की आरसीटी करवा देता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और 5वें केतु के कारण इन्हें 2 संतान हो जाएंगी, एक लड़का और एक लड़की। अब आते हैं छठे घर पे। छठे घर का चंद्रमा 2 मामा देता है, 2 मामाओं का सुख रहेगा ही रहेगा। ये छठे घर में चंद्रमा 8वें घर की लॉर्डशिप लेके आ रहा है। जब भी 8वें का स्वामी छठे में आता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बहुत कमज़ोर है, क्योंकि एक तो ये चंद्रमा उच्च का हो गया छठे घर में, ऊपर से अपने मित्र ग्रह सूर्य और बृहस्पति से भी दृष्ट है, इसलिए ये विपरीत राजयोग फलदायी नहीं है। विपरीत राजयोग के लिए सबसे जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये होती है कि ग्रह जितना कमज़ोर हो सके उतना ही अच्छा होता है। अब आते हैं 7th हाउस पे। यहाँ पे इनका मेन सवाल था कि इनकी शादी में डिले क्यों हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति हैं ये। अब देखिए कि एक तो सप्तमेश बुध अस्त है इस कुंडली में, देखिए सप्तमेश बुध अस्त है, और इसका जो नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति,
वो भी अस्त है, बुध भी अस्त और बृहस्पति भी अस्त। तो जब भी सप्तमेश और सप्तमेश का नक्षत्र स्वामी दोनों अस्त हो तो ये एक विवाह को डिनाइन करने वाले योग बनते हैं। इस योग में विवाह की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ये यहाँ से मंगल से टैली कर लीजिए। 8th हाउस में जब भी मंगल नीच का होता है तो विवाह के सुख में बाधा पहुंचाता है। तो देखते हैं आगे दशाओं में कि इनके लिए कुछ पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। बाकी अभी की पोजीशन देखते हुए लग रहा है कि इनके विवाह में बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। चंद्र लगन से भी हम जब टैली करते हैं तो चंद्र लगन से 7th हाउस में बृहस्पति है। बृहस्पति कारको भावा नास्ति के सिद्धांत पे काम करता है, एकदम एक्यूरेट लगता है। नॉर्मली ज्योतिषी ये बोलते हैं कि विवाह का कारक ग्रह शुक्र होता है। मैं कहता हूँ कि विवाह का कारक ग्रह शुक्र नहीं होता है। मैं इस तथ्य के पीछे बेहतर रीजन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति क्यों होता है। विवाह के जो प्राथमिक उद्देश्य होते हैं वो दो होते हैं। एक तो वंश वृद्धि करना, वंश को आगे बढ़ाने का काम जुपिटर का होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है कि अपने हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनमें पत्नी का साथ रहना आवश्यक है। इसलिए बृहस्पति को विवाह का कारक माना गया है। शुक्र सिर्फ पत्नी का कारक ग्रह होता है और प्रेमिका का, न कि विवाह का। विवाह एक यूनियन है, दो लोगों को जुड़ने की संस्था है विवाह। इसलिए बृहस्पति को जब भी 7th हाउस में बृहस्पति आता है, देखिए चंद्र लगन से 7th हाउस में बृहस्पति पड़ा हुआ है। जब भी लगन या चंद्र लगन से 7th में बृहस्पति आएगा वो विवाह में बाधा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, अपने कारको भावा नास्ति सिद्धांत के अनुसार। और देखिए 5वें घर का जो कि संतान का स्थान होता है, उसका स्वामी मंगल भी नीच का हो गया है। और दूसरा चंद्र लगन से 5वें स्थान का स्वामी बुध अस्त है, तो संतान के योग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और 5वें स्थान पे राहु की 7वीं दृष्टि है और शनि की 3री दृष्टि। मुझे तो ये विवाह मुश्किल लग रहा है। इनका विवाह का सुख इन्हें मिलेगा नहीं। अगर विवाह इनका किसी कारणवश हो भी गया तो इन्हें विवाह का सुख नहीं मिलेगा। 8वें घर पे अब आते हैं। 8वें घर पे जब भी 8वें घर में मंगल हो तो एक तो ऐसे जातक को एक बीमारी होती है, बवासीर बीमारी हो जाती है, क्योंकि मंगल और केतु दो ऐसे ग्रह जब भी 8वें घर में आएंगे, ये 8वें घर से रिलेटेड शरीर के अंगों को घाव देते हैं। तो 8वां घर गुदा का घर होता है, तो वहाँ पे ये घाव देंगे। दूसरा, किसी के 8वें घर में मंगल हो तो वो जातक परिवार में बहुत फंसा रहता है, अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाता है। कारण बताता हूँ कि काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश होता है मंगल। मंगल नवग्रहों में सेनापति होता है। सेनापति की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सेना। मंगल की सेना कौन होगा? उसका कुटुंब होगा, 2nd हाउस। तो जब भी मंगल 2nd हाउस को देखेगा तो अपने परिवार में फंसा हुआ व्यक्ति रहता है। तो जब इन जातक से बात हो रही थी तो ये बार बार अपने भाई भाभी माता पिता के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो अपने परिवार को छोड़ ही नहीं सकता। वो अपने परिवार में के ऊपर, सबके ऊपर निगाह रखता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके लिए क्या अच्छा करने की ज़रूरत है। अब आते हैं 9वें घर पे। 9वें घर का स्वामी सूर्य बृहस्पति के साथ में गया है। तो बृहस्पति के साथ में जो भी प्लेनेट आ जाए या बृहस्पति की दृष्टि में जो भी प्लेनेट आ जाए उसका भाग्य अच्छा हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का कारक ग्रह है। और सहचर्य सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति के साथ में जो भी ग्रह बैठेगा या बृहस्पति की दृष्टि में जो भी ग्रह आएगा वो उसके भाग्य को अच्छा कर देता है। तो यहाँ पे भाग्य इनका अच्छा है, भाग्य से इन्हें मिलेगा बहुत कुछ। अब आते हैं 10वें स्थान पे।
जो कि कर्म का स्थान है। दसम स्थान का अधिपति बुध राहु के नक्षत्र में है, और राहु बुध के साथ में 11वें घर में बैठा हुआ है। साथ में देखिए मंगल की चौथी दृष्टि बुध और राहु दोनों पे है। काल पुरुष का 8वां घर जो कि मंगल का घर होता है, मंगल वहाँ से बैठ के इन्हें चौथी दृष्टि से देख भी रहा है। इसलिए 100% ये जातक या तो सेना में या फिर पुलिस में होंगे। निश्चित है कि ये पुलिस में होंगे ये जातक, क्योंकि दशमेश को जब भी मंगल तीसरे या 8वें घर से प्रभावित करेगा, दशमेश के नक्षत्र स्वामी को या दशमेश को, तो जातक पुलिस या सेना में काम करता है। दूसरी चीज़, एकादश स्थान में बुध बैठा हुआ है, जो कि दशम अगर पिता का है तो एकादश स्थान पिता के चेहरे का है। इसलिए पिता के चेहरे पे चेचक के दाग अवश्य होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि बुध सबसे छोटा प्लेनेट है लेकिन सबसे भारी है, क्योंकि उसका 75% पार्ट मेटल से बना हुआ होता है। ये जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ गड्ढे करेगा, तो इसने पिता के चेहरे पे गड्ढे किए हैं। एक 7th हाउस से रिलेटेड एक योग और छूट रहा है, वो बता देता हूँ। अगर इनकी शादी होगी, वो अभी हम दशाओं में देखेंगे कि होगी कि नहीं होगी या कब होगी। अगर इनकी शादी होगी तो इनकी पत्नी इनका आर्थिक रूप से सहयोग करेगी, क्योंकि सप्तमेश बुध 11वें घर में गया है और एकादश से शुक्र को उसने ज्वाइन किया है, तो जॉब करने वाली लेडी होंगी इनकी पत्नी। अब आते हैं 11वें घर पे। 11वें घर में शुक्र और बुध जैसे दो ग्रह और साथ में राहु। 11वें घर में जो भी ग्रह हो नॉर्मली वो इनकम के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा ही होता है। तो 11वें घर के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे हैं। लेकिन 11वां घर जो कि बड़े भाई का स्थान भी होता है, और बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति 12वें घर में चला गया वृश्चिक राशि का, और अस्त भी हो गया है। तो ये तो तय है कि इनको बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन इनको एक बड़ा भाई है, लेकिन बड़े भाई से संबंध इनके कुछ अच्छे नहीं है। वो कारण बता देता हूँ क्यों अच्छे नहीं है। अब जब हम 11वें घर को इनका बड़ा भाई का घर माने, तो 7वें घर में केतु, बड़े भाई से 7वें घर में केतु आ जाता है। तो एक तो इनकी जो बड़े भाई की जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब है। जब भी 7वें घर में केतु आए तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। यहाँ से इस कुंडली में बड़े भाई से 7वें घर में केतु है, तो इनके बड़े भाई की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। और केतु 7वें घर में आता है तो उसके लाइफ पार्टनर की परिवार वालों से नहीं बनती है, तो यहाँ पे भी ऐसा है। तो इनके बड़े भाई की वाइफ की इनसे नहीं बनती है। अब आते हैं 12वें घर पे। 12वें घर में सूर्य है। जब भी 12वें घर में सूर्य हो तो वो जातक गवर्नमेंट परिस्थितियों से हमेशा घिरा हुआ रहता है। उसे उसके अधिकारी वर्ग के लोग बहुत परेशान करते हैं। तो ये जातक अपने ट्रांसफ़र से बहुत परेशान है। दूसरी चीज़, 12वें घर में बैठे बृहस्पति की दशा चल रही है, तो 12वां घर अपने आप ऑपरेट होता है। जब भी 12वें घर की दशा चले तो उसमें चीज़ें अपने आप घटित होती हैं। उस पे जातक का कोई बस नहीं रहता, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता चीज़ों को, किसी भी एंगल से नहीं। तो यहाँ पे घटनाएं अपने आप घटेंगी। कई बार इन्होंने पैसे दे के अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश की, पैसे देने के बाद में भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। 12वें घर की दशा ऐसी होती है। इस जातक को फेम बहुत मिलेगी, प्रसिद्धि। कारण बताता हूँ क्यों। नाड़ी ज्योतिष में लगन है वो जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर के ऊपर, जुपिटर या तो सूर्य के साथ में हो या चंद्रमा से दृष्ट हो, तो उस जातक को फेम बहुत मिलती है। जब वो कोई भी चीज़ लाइट में आती है ना, प्रकाश में, तभी वो दुनिया को दिखती है। यहाँ पे तो जुपिटर से 7th में चंद्रमा भी है और जुपिटर के साथ में सूर्य भी है, तो इन्हें फेम मिल जाएगी। एक इस कुंडली में
गजकेसरी योग भी बन रहा है, जुपिटर से 7th में चंद्रमा है। तो गजकेसरी योग का काम सिर्फ फेम और प्रसिद्धि देना होता है। तो ये चीज़ इन्हें बृहस्पति की दशा में मिल जाएगी। अब इनकी शादी वाले मैटर पे बात कर लेते हैं कि इनकी शादी कब होगी। तो 1-3-10 और गुरु शनि, शादी तो इनकी हो जाएगी, निश्चित है। लेकिन विवाह का सुख नहीं रहेगा, अभी भी कंडीशन थोड़ी सी क्लिष्ट है। खैर इन्हें कुछ रेमेडीज़ बता दी जाएंगी उस बारे में कि विवाह के सुख में कोई बाधा न पहुँचे। बृहस्पति की अंतर्दशा रहेगी, उस ड्यूरेशन में इनकी सगाई हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी। तो वो समय है 6 मई 2021 तक एंगेजमेंट हो जाएगी। जैसे ही गुरु में शनि आएगा वो इनकी शादी करवा देगा। और 12वें घर का सूर्य और बृहस्पति जो कि इनको इनके कार्य क्षेत्र में परेशान कर रहे हैं, बार बार इनका ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें कुछ रेमेडीज़ बता दी जाएंगी जो कि इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए मिलते हैं अगली कुंडली के साथ में। धन्यवाद।